हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया था। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करने चला है वाटर इंड्यूस्ड डिजीज। देखा जाए इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक में, पहले होता है वाटर इंड्यूस्ड डिजीज, किसके द्वारा होता है, कॉज, कौन से वाटर लिंक आपके हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम, और इस टाइप के डिजीज को हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट तक लेक्चर देखिएगा, आपका जो कंसेप्ट है 100% वेल क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो 100% तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी आपके वीडियो मिल जाएंगे। जो आपके कंपटीशन की हम बात करते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे कोई भी हम कंपटीशन की बात करें या एकेडमिक कोर्स की बात करें, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आपका है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो एक पैरामीटर होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिस्क्राइब सर्टेन पैरामीटर फॉर प्योर एंड सेफ वाटर। देखिए, WHO ने एक पैरामीटर डिसाइड किया है कि प्योर और सेफ वाटर का क्या पैरामीटर होता है, क्या फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड किया गया है, जिससे कि हम लोग इनटेक कर सकते हैं। एनी चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंक। यदि आपके वाटर में कोई भी आपका अनवांटेड केमिकल ऐड कर दिया जाए तो उससे कहीं ना कहीं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का जाएगा, वाटर का चेंज हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, अनफिट होगा ड्रिंकिंग के लिए, हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। तो यदि इसका तब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसमें आपके ऐसे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आपके हैं जो हमारे बॉडी में क्या करेंगे, जो कहीं ना कहीं डिजीज इंड्यूस करेंगे। तो वाटर इंड्यूस्ड डिजीज आर हेल्थ इश्यूज दैट arise due to expose of water related factor environmental condition। वाटर इंड्यूस्ड डिजीज की बात करते हैं, ये प्रकार का हेल्थ इश्यूज है दोस्तों, जो किसके द्वारा राइज होता है, राइज होता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वाटर रिलेटेड फैक्टर। जो भी वाटर रिलेटेड फैक्टर्स आपके होते हैं वही क्या होता है, हमारे बॉडी में डिजीज इंड्यूस करते हैं। दी डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेटेड वाटर, वाटर बॉर्न पैथोजन and other element associated with the water such as flood, stagnant water। ये कहीं ना कहीं सभी जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। यदि कोई भी पर्सन है कंटामिनेटेड वाटर कॉन्टेक्ट में आ जाए, या वाटर बॉर्न पैथोजन होते हैं, या जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आपके वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कब आते हैं, जैसे फ्लड हो गया, फ्लड बाढ़ आती है तो आप जानते हैं वाटर के साथ बहुत से आपके ऐसे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। यदि किसी पार्टिकुलर एरिया में वाटर जो है स्टिग्नेंट कंडीशन में है, कि रुका हुआ है, कभी उसके अंदर मोबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत से आपके पैथोजेंस क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये वाटर इंड्यूस्ड डिजीज इन्हीं के कारण आपका होता है। तो अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। इंड्यूस्ड में पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब है कि कोई ना कोई माध्यम होता है जिसके द्वारा डिजीज फैलता है। जैसे हम बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। देखा जाए मलेरिया जो है एक प्रकार का क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो किससे ट्रांसमिट होता है, तो बोलेंगे मॉस्किटो से। इस नाते होता है, लोग बताते भी हैं कि मॉस्किटो यदि बाइट करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मलेरिया होता है, लेकिन उसमें पैरासाइट आपका होना चाहिए प्लाज्मोडियम। अब एक किस टाइप का लिंक होता है, तो बोला गया सर ये वाटर लिंक होते हैं। स्टिग्नेंट वाटर प्रोवाइड ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटो। देखा जाए कहीं पे यदि वाटर रुका हुआ है, चाहे आपके हम किसी भी सराउंडिंग की बात करते हैं जहां वाटर लंबे समय तक रुका होता है, तो वो बेस्ट सोर्स होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, मॉस्किटो आपके ब्रीड करते हैं, अपनी संख्या को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है, मलेरिया ट्रांसमिट की बात करते हैं तो मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमंस एंड देन ट्रांसमिट टू पैरासाइट टू अदर ह्यूमन थ्रू सबसीक्वेंट बाइट। देखा जाए यदि कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है मलेरिया से, यदि उसको कोई भी मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दूसरे ह्यूमन में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसमिशन का क्या है, माध्यम होता है। इसका सिम्टम क्या है, मलेरिया हो गया तो इसका सिम्टम क्या है, पहले फीवर होगा, चिल मतलब बहुत ठंडक लगेगी, स्वेट पसीना बहुत होंगे, और सेवरल केस आपके हो जाते हैं, आपके ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं यदि आप ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये इनसे आपका बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो आपकी प्रिवेंशन क्या है, मलेरिया से हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं,
तो पहला आपका होता है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर आपके पास होना चाहिए कि जो आपके सराउंडिंग में जहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे मॉस्किटो मेजर होना चाहिए। बेड नेट होना चाहिए, हमेशा जब आप सोएं तो मच्छरदानी में ही सोएं, जिससे क्या हो जाए आपको मॉस्किटो आपको बाइट ना कर पाए। एंटी मलेरियन मेडिकेशन बहुत से हैं, एंटी मलेरियर आप मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं जो क्या करते हैं आपके सराउंडिंग में मॉस्किटो को आने से रोकते हैं, तो ये आपका प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेंगू, बहुत ही आपका डेंजरस डिजीज आपका है। डेंगू किसके द्वारा होता है तो बोलेंगे सर डेंगू वायरस होता है जो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू वायरस का क्या होता है आपका कैरियर होता है। इसका वाटर लिंक की बात करते हैं, मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर स्पेशली इन कंटेनर अराउंड होम। जैसे हमारे घर के सराउंडिंग में कोई भी कंटेनर होता है जिसमें पानी लंबे समय तक यदि इकट्ठा रहता है तो वहाँ पे ये मॉस्किटो जो है एडीज मॉस्किटो अपने आप की संख्या को क्या करता है बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है आपके सराउंडिंग में वाटर को बहुत लंबे समय तक बिल्कुल स्टिग्नेंट नहीं करना है कि पता चल लंबे समय तक स्टोर रहता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं वहाँ पे ट्रांसमिट होना चालू हो जाएंगे। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मॉस्किटो बाइट ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन टू अदर। यदि कोई भी ह्यूमन इन्फेक्टेड है जिसको डेंगू है उसको कोई मॉस्किटो बाइट कर लेता है, बाइट करने के बाद जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वही सेम मॉस्किटो जिसके पास ये आपका डेंगू वायरस है तो क्या हो जाएगा वो जो वायरस है वो आपके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाएगा आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। ये होता है क्या ट्रांसमिशन। सिम्टम की बात करते हैं, इसमें हाई फीवर होता है, बहुत हाई फीवर हो जाएगा, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा होंगे, जॉइंट्स एंड मस्कुलर पेन आपके होंगे, और कभी कभी होता है इतना हाई आपकी बॉडी में फीवर होता है कि आपके शरीर पे पूरे रेशेज आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका क्या हो सिम्टम। यदि ये सिम्टम आ जाए तुरंत आप समझ जाए कि आपको डेंगू हुआ है। इसका प्रिवेंशन क्या है, आपका प्रिवेंशन क्या है कि जहाँ पे आपके सराउंडिंग में एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, इंसेक्ट रिपेलेंट एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ। अब इसमें देखा जाए इसका प्रिवेंशन क्या है, जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे पानी लंबे समय तक इकट्ठा है तो उस पानी को क्या करिए वहाँ से एलिमिनेट करिए, प्रॉपर वे से नीट एंड क्लीन अपने सराउंडिंग में रखिए तो आपके क्या हो जाएंगे इस टाइप के मॉस्किटो बॉर्न नहीं होंगे। ये हम लोग बात किए क्या वाटर बॉर्न डिजीज। अब हम लोग बात करते हैं वाटर बॉर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये बहुत ही आपके डेंजरस आपके क्या होते हैं इन्फेक्शन आपके होते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड एलर्जीज। ये बहुत ही कॉमन आपका है पूरे वर्ल्ड लेवल की हम लोग बात करें, सिम्टम आपका बहुत ही डिजीज बहुत कॉमन है। कॉज कैसे होता है, एक्सपोज ऑफ डंप मॉडी इन्वायरमेंट एसोसिएटेड विथ वाटर डैमेज इन बिल्डिंग। ये देखा जाए जो आपका होता है डिजीज कैसे आपके ट्रांसमिट कैसे होते हैं तो इसमें बोला गया कॉज होता है जैसे कहीं पे एरिया में जो भी आपकी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो जाए कहीं पे डंप हो जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा वहाँ का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपका इन्फेक्टेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं उससे क्या है वाटर बॉर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको होते हैं। वाटर लिंक की बात करते हैं, वाटर डैमेज कैन लीड टू मोल्ड ग्रोथ एंड रिलेटेड टू द एयर बॉर्न स्पोर। अब उसमें देखा जाए यदि कहीं पे मोल्ड आपके क्या हो रहे हैं उनके स्पोर आपके ग्रोथ हो रहे हैं तो वो स्पोर क्या हो जाएंगे आपके एयर के थ्रू क्या हो जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे। जब ट्रांसमिट होते हैं तो उसको क्या होता है ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनहेल ऑफ एयर बॉर्न मोल्ड स्पोर। जो आपके मोल्ड स्पोर होते हैं जब आपके एयर में आते हैं जब हम इनहेल करेंगे तो एयर स्पोर क्या होंगे हमारे आपके नोजल कैविटी थ्रू हमारे लंग्स में चले जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा हमको आपके रेस्पिरेटरी इशूज होना चालू हो जाएगा। इसका सिम्टम क्या है, आपको सिम्टम की बात करें रेस्पिरेटरी बॉर्न डिजीज में तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी इशू हो जाएगा, आपको सांस लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, एलर्जी हो जाएगा, अस्थमा एक कॉमन आपका डिजीज है, आपको क्या हो जाएगा अस्थमा हो जाएगा तो कहना कि रेस्पिरेशन में आपको क्या हो जाएगा इशू हो जाएगा। यदि ये सिम्टम है तुरंत आप जान जाएंगे कि आपको डिजीज आपको हो गया। इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन है इसको प्रॉपर वे से क्या करें हम लोग जो हाँ कहीं पे वाटर लीकेज आपके हो रहे हैं या जहीं कहीं पे मोल्ड आपके ग्रोथ हो रहे हैं या आपके घरों में सीढ़न कहीं पे भी लग रहे हैं तो आपको क्या करना है इस चीज़ को हटा देना। क्यों, क्योंकि मोल्ड क्या करेंगे वहाँ पे जल्दी क्या करेंगे ग्रो करेंगे। यदि कहीं पे वाटर यदि आपके ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं लीकेज ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करिए आप उसको क्लीन करिए, क्लीन करेंगे वही आपका क्या है आपका प्रिवेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड रिलेटेड इलनेस। देखा जाए जब कभी भी एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो उससे फ्लड आ जाती है, जब कहीं बाढ़ आ जाती है उस एरिया में तो आप देखते हैं वहाँ पे बहुत से डिजीज होना चालू हो जाते हैं।
उसमें हम एक डिजीज की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये कॉमन डिजीज है, जब कहीं फ्लड एरिया हो जाता है तो वहाँ पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन, आपके पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कॉज क्या है उसका? यदि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का कॉज क्या है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स ड्यूरिंग फ्लड विथ सीवेज एंड पॉल्यूटेंट। देखा जाए जब कहीं पे फ्लड आ जाता है तो उसके साथ बहुत से अनवांटेड पैथोजेंस, अनवांटेड केमिकल्स आपके सराउंडिंग में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। यदि हम उस टाइप के वाटर को यदि हम इंटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होना चाहिए। कॉमन आपको पाया जाता है कि जहाँ पे फ्लड होता है इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी कॉमन है। तो इसका वाटर लिंक की बात करते हैं। फ्लड कैन लीड द मिक्सिंग ऑफ सीवेज एंड वाटर सप्लाई। जब भी आपका वाटर सप्लाई है, यदि बाढ़ हो गई है तो आप देखते हैं कि जो नालियाँ होती हैं पूरा आपके फ्लो करती रहती हैं, तो उसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो आपके वाटर सप्लाई है उसके साथ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाएगा तो सीवेज आपका है, वाटर सप्लाई यदि कनेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूट हो गया और ऐसे वाटर को आप पियेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होता है, इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। ट्रांसमिशन क्या है? इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड। यदि आपका फूड है, यदि वाटर है कंटामिनेटेड है, यदि आप ऐसे वाटर को इंजेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको इस टाइप के डिजीज आपके हो जाएंगे। सिम्टम क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होता है डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ये आपको डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होना चालू हो जाएगा और एब्डोमिनल पेन होता है, इसका मेन सिम्टम है। इसका प्रिवेंशन क्या है? एसेस टू सेफ ड्रिंक वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, यदि आप किसी फ्लड एरिया में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि फ्लड आ गया है और कहीं ना कहीं हमारा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो आप सबसे पहले जो भी आप वाटर इनटेक कर रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, बहुत ही सेफ होना चाहिए। उसको जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वाटर है उसको आप बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद उसको देन आप इनटेक करें तो जो भी आपके जर्म होंगे उस वाटर से क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे। प्रॉपर सैनिटेशन करें, उससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर भी सही हो जाएगा। और हाइजीन प्रैक्टिस आप श्योर यूज करें, उससे कहना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन। ये भी कॉमन डिजीज होता है। किसी फ्लड एरिया में आप देखते हैं स्किन रिलेटेड डिजीज बहुत आपके होते हैं। कॉज क्या है? एक्सपोज टू कंटामिनेटेड फ्लड वाटर। जैसे कहीं भी फ्लड वाटर है उसमें मिक्स होते हैं अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। यदि ऐसे वाटर हमारे टच में आते हैं, हमारे स्किन के टच में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे क्या होता है, इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। वाटर लिंक की बात करते हैं तो फ्लड वाटर कैन कैरी पैथोजन दैट कॉज इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। जब कहीं पे बाढ़ एरिया होता है, यदि हम उस वाटर में, वाटर कहीं ना कहीं हमारे स्किन के टच में आ रहा है तो उनमें बहुत से पैथोजन होते हैं जो हमारे स्किन पे क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और देखते हैं आपकी स्किन पे रेसेज आ जाना, ईचिंग होना, ये कॉमन आपका क्या है, स्किन इन्फेक्शन आपके होते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर। यदि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है स्किन का कंटामिनेटेड वाटर से तो कहीं ना कहीं आपको डिजीज ट्रांसमिट होगा। सिम्टम क्या है? स्किन रेसेज। आपकी स्किन पे आप देखते हैं आपकी स्किन पे रेसेज हो जाएगा। इन्फेक्शन एंड डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब होता है आपकी स्किन पे देखेंगे जो आपकी नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल स्किन से उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये कहना कहीं आपके स्किन पे आपके डिजीज होना चालू हो जाता है। इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं? एवॉइड कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर। यदि हमको पता है कि यदि ये वाटर कंटामिनेटेड है तो ऐसे वाटर को अपने स्किन से क्या करिए, कांटेक्ट मत करिए, नहीं तो आपको डिजीज हो जाएगा। एंड प्रॉपर हाइजीन लेट करिए। यदि आपका स्किन कंटामिनेट हो गया तो अपने हाथ को प्रॉपर वे से हाइजीन करें, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो इन्फेक्टियस एजेंट आपकी स्किन पे आया वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज आफ्टर फ्लड। जब बाढ़ आती है तो आप देखते हैं वहां पे वाटर बॉर्न डिजीज बहुत बल्क में आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उसके कॉज की बात करें, इंक्रीज मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट एंड डिसरप्टेड डिजीज कंट्रोल मेजर। हम जानते हैं कि जहाँ कहीं पे फ्लड ज़्यादा आती है तो वहाँ पे देखते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग, छोटे छोटे इंसेक्ट लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं वहाँ पे बॉर्न होने लगते हैं। वाटर लिंक क्यों होता है? क्योंकि वाटर लिंक की हम बात करते हैं स्टिग्नेंट वाटर पोस्ट फ्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर मॉस्किटो। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, जब आपको वहाँ पे लंबे समय तक पानी रुक जाता है, आप देखते हैं छोटे छोटे एरिया में पानी बहुत ज़्यादा रुक के रहते हैं, तो पोस्ट फ्लड के बाद क्या होता है, वहाँ पे बहुत से आपके मॉस्किटो बॉर्न होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है।
ट्रांसमिशन कैसे होगा? ऑब्वियसली मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो हमको बाइट करेंगे, जो भी मच्छर है बाइट करेंगे उससे भी डिजीज होगा। सिम्टम क्या है? इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। आप जानते हैं मलेरिया डेंगू आपका सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है, जो आपको इस टाइप के डिजीज आपके होना चालू हो जाता है जब कहीं पे फ्लड एरिया होता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? वेक्टर कंट्रोल। आप क्या करिए, वहाँ पे वेक्टर कंट्रोल करिए, टाइमली पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करिए, जिससे कई लोगों को बताइए कि यदि फ्लड एरिया हो रहा है तो यहाँ पे बीमारी होना ही है, तो उसको पहले ही क्या करें, उसके लिए क्या करें, अपने सराउंडिंग को प्रिवेंशन मेजर पहले से ही कर लें, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर रिलेटेड जोनेटिक डिजीज जैसे लेप्टोस्पोरियोसिस एक कॉमन आपका डिजीज है, जो वाटर रिलेटेड जूनोटिक डिजीज आपके हैं, जैसे लेप्टोस्पिरिया बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। जैसे कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल आपके हैं तो उनके यूरिन से भी क्या होता है, डिजीज होता है। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लेप्टोस्पिरिया। लेप्टोस्पिरिया ये आपका डिजीज बैक्टीरिया होता है जो डिजीज कॉज करता है। वाटर लिंक की बात करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर स्पेशली फ्लड एरिया, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है फ्लड एरिया में उसमें होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल। जो भी आपका सॉइल या वाटर जो कंटामिनेटेड है जिसमें बैक्टीरिया है, जब आप उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे तो डिजीज आपको हो जाएगा। सिम्टम, एक कॉमन सिम्टम क्या है? जैसे फीवर, हेडक, मैस्कुलर एच एंड इन सेवरल केस ऑफ ऑर्गन फेल्योर। यदि आपको देखा जाए ये सिम्टम आपके होते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन फेल्योर भी कर सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? एवॉइड द कंटामिनेटेड वाटर। तो कहीं जो भी कंटामिनेटेड वाटर उसको क्या करना है, आपको वहाँ पे एवॉइड करना है, और रोडेंट कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बीमारी की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज आपका है सिस्टोसोमियोसिस। सोमिसिस ये आपके पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइट का नाम होता है पैरासाइट वार्म होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टोसोमा। चिस्ट्रियोसोमा ये आपके क्या होते हैं? फ्रेश वाटर स्नेल आपके होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, वाटर लिंक बात करते हैं, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड कंटामिनेटेड विद द स्नेल। यदि आपकी स्नेल से कंटामिनेटेड आपका लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके डिजीज होने का चांस मैक्सिमम होगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है? लार्वा इन कंटामिनेटेड वाटर पेनिट्रेट द स्किन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। जैसे यदि आपको आपकी स्नेल हैं जो कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड स्नेल हैं, यदि आपके सराउंडिंग में है, लेक रिवर में है, यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं, उस वाटर को यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर देंगे और आपको डिजीज हो जाएगा। सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम होता है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया एंड ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल। कभी कभी देखते हैं आपके यूरिन या ब्लड से या स्टूल में ब्लड आ जाता है, तो तुरंत ब्लड आता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो इन्फेक्टेड स्नेल है उसके जो लार्वा है हमारे बॉडी में पेनिट्रेट हो गए हैं, जिससे आप हमारे बॉडी में डिजीज होना चालू हो गए। इसका प्रिवेंशन क्या है? एवॉइड कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर स्नेल एंड स्नेल कंट्रोल। आपको एवॉइड करना है कंटामिनेटेड वाटर को, और स्नेल को क्या करना है? कंट्रोल करना है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। ये देखा जाए पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से आपके कंट्री हैं, स्टेट हैं जो हॉट स्पॉट होते हैं फ्लोराइड या आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। इन इंडिया की बात करें या अब्रॉड की बात करें, किसी बात करें, बहुत ही पॉपुलर आपका क्या है टॉपिक है, जो इसमें लार्ज अमाउंट में डिजीज आपके होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।